बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। असद तूर और फवाद चौधरी दोनों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बड़ी तकलीफ़, जबकि दूसरी जानब प्रोटेस्ट, तोड़ फोड़ और आंसू गैस की शेलिंग। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, ये बात आपको पहले भी बताई थी कि इमरान खान साहब ने ये बयान दिया था कि बेहतर यही था कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बनने की बजाय अपने लिए बादशाह सलामत का लक़ब इंतखाब कर लेते। यानी कि इमरान खान साहब ने इस बात पर तंज किया था जो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो अब इसी हवाले से सलमान कमराजा साहब, जिनको इस वक्त इमरान खान साहब के बड़े करीब समझा जाता है, उनका एक बयान सामने आया है। और नाज़रीन कराम, जो बयान सलमान कमराजा साहब ने दिया है उसका मतलब ये है कि हालिया दिनों में जो पाक फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो वो काबिल तारीफ़ है। और इस हवाले से जिसने भी अपना हिस्सा डाला है उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और फिर सलमान कमराजा साहब ने यह भी कहा कि इस हवाले से जिसको भी जो ओहदा दिया गया है वो उसका जायज़ हकदार था, तो लिहाजा मैं आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब इमरान खान साहब तंज कर रहे थे कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है और दूसरी जानब उन्हीं का लगाया हुआ बंदा आर्मी चीफ को मुबारकबाद दे रहा है। तो आप यहाँ से खुद फैसला कर लें कि किस तरह पीटीआई विकेट के दोनों जानब खेल रही है। अब बात करते हैं कि कहां पर प्रोटेस्ट किया गया है। तो नाज़रीन कराम, आज ये खबर सामने आई है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने पेशावर में करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और जब उनकी जानब से रेड जोन में जाने की कोशिश की गई तो वहां पर पुलिस की जानब से उन पर शेलिंग की गई। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब यही पीटीआई वाले इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करते हैं और पुलिस की जानब से शेलिंग की जाती है तो ये लोग ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना तो हमारा हक है, तो लिहाजा हमारे ऊपर शेलिंग क्यों की जा रही है। और जब इन्हीं के सूबे में इनके मुखालिफ प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस यही हाल इनके मुखालफिन के साथ करती है। यानी कि पेशावर में पुलिस का शेलिंग करना और आंसू गैस चलाना जायज़ बन जाता है और जब पीटीआई वालों के साथ यही सलूक किया जाता है तो फिर इन लोगों को इंसानी हकूक़ की भी याद आ जाती है। इसी हवाले से पीटीआई के लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पेशावर में जो तहरीक इंसाफ का एक कैंप लगा हुआ था जहां पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की जा रही थी, उस कैंप को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर लिया है और इसके मुताबिक हाफिज साद रिजवी दोबारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हो गए हैं। तो जैसे ही ये खबर सामने आई है तो बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और उन लोगों ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से कल फवाद चौधरी की भी एक ट्वीट सामने आई थी जहां पर फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि एक जानब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जा रहा और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक जैसी इंतखाब जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर लिया गया है। तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के लोगों ने फवाद चौधरी को ये जवाब दिया
کہ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतहा पसंद नहीं है, बल्कि आप जैसे लंडे के लिबरल इंतहा पसंद हैं, जिनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जमहूरी रास्ता क्यों इख्तियार किया हुआ है। तो आज इसी हवाले से असद तूर साहब, जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, उनकी भी एक ट्वीट सामने आई है और उन्होंने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि एक जानब तहरीक लब्बैक के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर लिया गया है और दूसरी जानब PTI वालों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन कराम, असद तूर और फवाद चौधरी से मेरा सवाल ये है कि जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया, तो क्या इसकी ज़िम्मेदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा था कि PTI वाले अपने आइन के ख़िलाफ़ जाकर इलेक्शन कराएं ताकि उनके लिए मसाइल पैदा हों? और फवाद चौधरी साहब, आप किस मुंह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं? आपकी वीडियोस मौजूद हैं जहां पर आप इमरान खान साहब और PTI पर खुलकर तनकीद करते रहे हैं और आप इमरान खान के हवाले से वो बातें करते रहे हैं जो मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता। और फिर जब आपको सियासी फ़ायदा नज़र आया तो आप उसी इमरान खान की जमात में शामिल हो गए। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करने के बजाय अपने गिरबान में झांके। और दूसरी जानब असद तूर साहब, आजकल आपको PTI की बड़ी हमदर्दी आई हुई है और जब इमरान खान की हुकूमत में आपको कुछ लोगों ने फेंटी लगाई थी तो यही PTI वाले आपको ट्रोल कर रहे थे और आपका मजाक बना रहे थे। मगर आजकल मसला ये है कि चूँकि इमरान खान साहब और PTI के नाम पर बहुत से व्यूज़ आ जाते हैं तो बहुत से लोगों ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। तो असद तूर साहब, आपको क्या तकलीफ़ है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लाखों लोग वोट देते हैं? आप ये बताएं कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए? तो अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनको कबूल कर लिया है, तो आप जैसे लोगों को क्यों तकलीफ़ हो रही है? यानी कि नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी और सियासी जमात है जिसको लाखों लोग वोट देते हैं। तो इन लोगों को इस बात से भी मसला हो रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्यों मंजूर किया गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब तहरीक लब्बैक के लोग कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ऐसे लोगों को कितनी तकलीफ़ होगी। और यही वजह है कि बार बार पूरा जोर लगाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोका जाता है। और नाज़रीन कराम, आखिरी बात यह है कि आज तो फवाद चौधरी और असद तूर को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्यों तस्लीम किया गया है। तो मेरा इन दोनों से सवाल ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 40 से ज़ायद कारकुनों को शहीद किया गया था तो उस वक्त आप लोगों ने कितनी आवाज़ बुलंद की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।